नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करें ईरान अमेरिका जंग की। दुनिया के दिमाग में पल रहे कई भ्रम को एक तरह से जंग ने दूर कर दिया है। अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से ईरान ने स्टैंड लिया, अमेरिका के घातक हमलों का जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया, उसने अमेरिका की दिखावे वाली ताकत को पूरी तरह से दुनिया के सामने चकनाचूर कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाने जाने वाला अमेरिका हॉर्मुज में ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। यानी ये समझिए, जो सुपर पावर अमेरिका है, हॉर्मुज में पहुंचते ही समंदर का खारा पानी पीता हुआ नजर आता है। हॉर्मुज के पास यमन की खाड़ी में तैनात अमेरिका की सेना, उसे ईरान ने ऐसी धूल चटा दी कि अमेरिका के लिए ना तो हॉर्मुज की ओर बढ़ते बन रहा है और ना ही पीछे हटते बन रहा है। अब समझिए, हालात ऐसे हैं कि सुपर पावर अमेरिका की सेना अगर हॉर्मुज की खाड़ी में घुसती है तो ईरान उसके सैनिकों को चुन चुन कर मारेगा, और अगर अमेरिकी सेना बगैर जीते पीछे हटती है तो अमेरिका की साख मिट्टी में मिल जाएगी। और खास करके सुपर पावर होने की, जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को अब तक आंख दिखाता रहा है, लेकिन ईरान ने ऐसी सोच पूरी तरह से बदल कर रख दी। गौर करने वाली बात तो यह है कि ईरान को सरेंडर कराने के लिए निकला अमेरिका ईरान के सामने खुद सरेंडर हो गया। आखिर कैसे, क्या परिस्थितियां हैं अभी, और क्या इसके बाद में हालात अब सुधर रहे हैं, तनाव खत्म हो रहा है, बताएंगे आपको। अमेरिका, जिसने अचानक से ईरान के साथ में युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया और यह साबित कर दिया कि भाई उसने ईरान के साथ में युद्ध करके सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल इस पूरे युद्ध ने दुनिया की ताकत का संतुलन ही अचानक से बदल कर रख दिया है। इस पूरे युद्ध के बाद में ईरान सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने उभरा है, तो वहीं सुपर पावर अमेरिका ईरान के सामने धूल चाटता हुआ नजर आता है। इतना बड़ा बदलाव ऐसे समय में हुआ जब ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं। जरा सोचिए, अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होता तो अमेरिका के साथ युद्ध आखिर कैसा होता। युद्ध के दौरान पूरे घटनाक्रम पर अगर एक नजर डाली जाए तो एक ही बात समझ में आती है, वो ये कि ईरान ने अमेरिका को बुरी तरह से धो दिया। शांति वार्ता, सीज फायर और युद्ध खत्म होने वाले जो बयान आए वो सिर्फ अमेरिका की ओर से ही आए हैं। यानी समझिए, ईरान के साथ में युद्ध रोकने की जल्दी सिर्फ अमेरिका को है, ईरान की नहीं, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि अमेरिका के सामने ईरान कमजोर पड़ रहा है। और गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब जब ईरान पर हमले की धमकियां दी, ईरान ने सीना तान कर ट्रंप को करारा जवाब दे दिया। अमेरिका के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को दिखा दिया, बल्कि रणनीति और धैर्य से भी दुनिया को एक तरह से प्रभावित किया है। अमेरिका के साथ जंग के बाद में पूरी दुनिया ने ईरान को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देखना शुरू कर दिया जो बड़े बड़े ताकतवर देशों को चुनौती दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की छवि को इस युद्ध से बड़ा झटका लग गया। उसकी जो नीतियां हैं या उसके जो फैसले हैं उस पर सवाल उठने लगे। कुल मिलाकर इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी और सही रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। और इस युद्ध से इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में दुनिया का पावर सेंटर आखिर कहां रहने वाला है। फिलहाल अमेरिका की तरफ होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अब इस पर एक बड़ा प्रश्न है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म करके ये साबित किया है कि इस जंग को ईरान ने जीत लिया। हालांकि ईरान की जीत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के फेल होने के बाद इस पर पक्की मोहर जरूर लग गई। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये एक फेल्यूर प्रोग्राम था और कुछ नहीं। हॉर्मुज से सुरक्षित जहाजों को पास कराने में अमेरिका नाकाम रहा, क्योंकि बड़ी बातें अमेरिका की तरफ से पहले गई थी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान सिर्फ 3 जहाज हॉर्मुज से निकल पाए हैं। यूएस के प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान ईरान ने जहाजों पर कई अटैक किए। अमेरिका ने ईरान के छोटे जहाजों पर हमला करके समंदर में उसे डुबो दिया, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान हॉर्मुज में ईरान ने आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम में अमेरिका ने 100 से ज्यादा हवाई जहाज तैनात किए। हॉर्मुज में 15 जहाजों से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया। और प्रोजेक्ट फ्रीडम से हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा है, कम होने की बजाय। अमेरिका ने इजराइल के साथ साथ ईरान के साथ में मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था।
जब आपको याद होगा जब हमला किया गया तो बाकायदा अमेरिका और इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया एपिक फ्यूरी। और इस ऑपरेशन का मकसद ईरान को ताकत के दम पर घुटनों पर लाना था। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में ईरान को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन करीब करीब 2 महीने की लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के सपने पर भी पानी फेर दिया। ट्रंप की धमकियां और हमलों से ईरान तो नहीं झुका, लेकिन ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म कर खुद को ही ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। यूएस का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कैसे फेल हुआ वो भी जरा समझिए। अब बात की जा रही है नेतृत्व के पतन की। ऑपरेशन के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मृत्यु हुई। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपना लिया। अमेरिकी हमले के बाद में ईरान और मजबूत हो गया। ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करना शुरू कर दिए। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ में युद्ध में कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया पर मंदी की मार पड़ गई। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई और ईरान को जिस तरह से कमजोर आका अमेरिका ने वो गड़बड़ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझकर गलती की और ईरान की ताकत का सही आकलन ट्रंप नहीं कर पाए। ईरान के सस्ते और ईरान के घातक ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप की सेना के लिए चुनौती बन गए। ईरानी ड्रोन रोकने में अमेरिका के भारी भरकम जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम थे वो फेल नजर आए और इसकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक अटैक किए। अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लानिंग है उसमें भी भारी कमी नजर आई, ये भी दावा किया जाता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आखिर मकसद क्या था, दरअसल वो ही क्लियर नहीं था, ये भी दावा किया जाता है। अमेरिकी प्रशासन के अंदर बड़ा विरोधाभास दिखा और सही स्ट्रैटेजी ना होने से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मकसद से भटक गया। अब बड़ा सवाल ये कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है। दरअसल ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। न सिर्फ सैन्य ताकत के तौर पर आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। 39 दिनों का जो ऑपरेशन शुरुआत में चला, उस 39 दिनों के ऑपरेशन में 39 विमान ही अमेरिका के खोए। ईरान को हराने में अमेरिका के मिसाइल भंडार खाली हो गए। अब ईरान अमेरिका का जो युद्ध था उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, तरीका बदल गया। कुछ मौकों पर ऐसा देखने को भी मिला, करीब 21 महीने के युद्ध में बहुत कुछ बदलने को नजर आया है। आखिर क्या क्या बदला है समझिए। ईरान अमेरिका युद्ध से जो बदलाव नजर आए, हॉर्मुज में ईरान सुपर पावर बनकर उभरा। ईरान को झुकाने में अमेरिका नाकाम रहा। अमेरिका की जो सुपर पावर वाली छवि थी वो भी पूरी तरह से बौनी नजर आई, वो पदवी ही छिन गई। दुनिया की नजर में अमेरिका की इमेज पूरी तरह से धराशायी हो गई। दुनिया में अमेरिका का खौफ ईरान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो वहीं दुनिया में अमेरिका का प्रभाव भी पूरी तरह से कम हुआ। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की ताकत की पोल भी पूरी तरह से खुल गई। सहयोगियों ने अमेरिका से एक तरह से कन्नी काटना शुरू कर दी, दूरी बना ली। अब ऐसे में बड़े सवाल ये कि ईरान के साथ युद्ध करके क्या ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। महायुद्ध से दुनिया का पावर सेंटर क्या बदल गया है। ईरान ने अमेरिका से सुपर पावर की बादशाहत भी छीन ली है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। ईरान मामलों के जानकार तेहरान से आबिद रजा नौशाद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। एस के मलिक साहब, सबसे पहले आपसे यही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में अब युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई है? अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म करने की बात हुई, क्या ये अब पूरा युद्ध खत्म हो गया? नैना जी, सभी को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी। देखिए, जो ये सडन घोषणा की है अमेरिका ने, इससे मैं पर्सनली तो ये नहीं समझता कि ये ऑपरेशन खत्म हो गया है या अमेरिका ने युद्ध रोक दिया है। कभी कभी क्या होता है, देखिए, मैं ईरान या अमेरिका की पक्ष ना लेते हुए एक न्यूट्रल पोजीशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो ऑपरेशंस के या जो ऑपरेशंस के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस की डीप नॉलेज रखते हैं, मेरे हिसाब से किसी चीज पे पॉज आना या उस चीज को रिट्रैक्ट कर लेना
या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। क्योंकि ये तो हो सकता है कि इस वक़्त को वो चैनलाइज़ करे, अपने अपने रिसोर्स को चैनलाइज़ करे, अपने आप को मजबूत करे और इसकी जो दूसरी जो उसकी इमेज को नुकसान हुआ है, उसको कैसे भरपाई करेगा, ये अमेरिका के अंदर एक सवाल छिड़ा हुआ ज़रूर होगा। और वहाँ के थिंक टैंक इस बात पर ज़रूर विचार कर रहे होंगे कि जो उनको इस हालत में आज की डेट में ये ऑपरेशन कॉल ऑफ करना पड़ रहा है, जो कि उन्होंने कहा था कि हम सारे के सारे शिप्स को वहाँ से बचाने हैं और हम एक तरह से वेलफेयर का काम करेंगे, तो उनके लिए ऐसी क्या मजबूरियाँ खड़ी हुई? या ये एक डिसेप्शन का प्लान है? मुझे ये लगता है कि आज की उसमें ये जो पॉज़ आया है, पूरी दुनिया के लिए तो ठीक है, लेकिन अमेरिका शांत बैठेगा, मुझे इस पे थोड़ा-सा शक है, मुझे हम्म। डाउट है इस बात पे। ठीक कारण है। ये है कि अमेरिका को टेक अवे क्या है? आज की डेट हम्म। पे अगर अमेरिका वापस इसको कॉल ऑफ कर देता है ऑपरेशन को, हम्म। एपिक फ्यूरी को भी बंद कर देता है, तो इस ऑपरेशन से अमेरिका के टेक अवेज़ क्या हैं? हम्म। अमेरिका के टेक अवेज़ कुछ भी नहीं है। देखा हम्म। जाए पूरे टेक अवे इस टाइम पूरा वर्ल्ड ओपिनियन ईरान के साथ है और ईरान ने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया भी है। एक ऐसा उनका हार्ड पोज़ीशन रही है और उस पोज़ीशन के कारण उनका रेजिस्टेंस पूरी तरह से पूरी दुनिया देख रही है। हम्म। और इसके साथ-साथ ईरान के पास जो उसकी शक्ति थी, मिलिट्री माइट भी, हम्म। हालाँकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी की सुपर पावर है आज की डेट में, नो डाउट इन दैट। हम्म। और एक ऑपरेशन से अमेरिका की जो स्थिति है वो हिलती नहीं है, पर हम्म। हाँ डेंट लगता है। हम्म। फ़र्क है, पोज़ीशन को हिलना, सिंहासन से उसकी पोज़ीशन हिलना और उसकी फिलहाल की पोज़ीशन जो इसके साथ जो हॉर्मोज के कारण उसकी खासकर वो सफलता नहीं मिली है, इसके हम्म। कारण उसके डायल्यूशन हुआ है, डायल्यूशन उसकी पोज़ीशन के अंदर, ये तो बात है। लेकिन जी जी। इसके अंदर मुझे लगता है कि जैसे नेटो है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, कोई भी कंट्री खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आया। हम्म। इसके कारण शायद इसको उसको बैकट्रैक थोड़ा करना पड़ा है। हम्म। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ईरान को इकोनॉमिकली वीक करने, हम्म। एनसर्किल करने का अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा। ठीक उसको है। आज भी मालूम है, हम्म। अमेरिका ले लीजिए, इज़राइल लीजिए, दोनों कंट्रीज़ अगर इस बात को सोचते हैं, अगर खार्क आइलैंड पे वो अटैक करते हैं किसी तरह से और या उनकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग में शामिल होता है, तो मुझे लगता है ईरान के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ईरान भी आज की डेट में अपने आप को इकोनॉमिकली एक तरह से टाइट फ़ील कर रहा है, निश्चित रूप से। और ये पूरा जो तेल की सप्लाई है, पूरा कम्युनिकेशन लाइन्स है, पूरा हम्म। शिपिंग रूट बंद होने से हॉर्मुज़ का, तो ईरान को भी उसकी इकोनॉमी में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए बीच-बीच में आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में हम्म। ईरान ने भी बातचीत के लिए पेश की, हालाँकि उसकी शर्तों में कोई कमी नहीं आई, वो कड़ी शर्तों के सामने आया, बट इससे ये संकेत मिलते हैं कि ईरान भी बातचीत करने के लिए लायक है। हम्म। लेकिन कल या परसों की ही बात है कि वहाँ के जो प्रेज़िडेंट साहब हैं ईरान के, वहाँ उन्होंने भी एक तरह से मैसेज दिया आईआरजीसी को जी। कि आप अपनी हार्ड लाइन को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए सो दैट हम हम्म। आगे बढ़ सकें और हम्म। शांति की बातों पे कुछ प्रपोज़ल वर्ल्ड कम्युनिटी से कर सकें। जी। क्योंकि हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा इस टाइम डिसीजन मेकिंग पूरी पावर वो आईआरजीसी के हाथ में है। आईआरजीसी इज टेकिंग द शॉट्स और हम्म। आईआरजीसी जब तक शॉट लेगा वो कभी भी अपनी पोजीशन को हार्ड लाइन से लेकर सॉफ्ट सॉफ्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा या कुछ मुद्दों को बैक बर्नर पर डालेगा, वो ये भी नहीं करेगा क्योंकि उसको अपनी पोजीशन को वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट करना है, नहीं तो उसकी ये कमजोरी मानी जाएगी। ठीक है सर। दूसरी तरफ ये है जी। कि जी जी नाना जी। जी जी। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी सर, उसके और भी मायने जो हैं वो जरूर समझना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, एक बार आपसे जल्दी से इसका रुख करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर एसके मलिक सर ने भी कहा कि बातचीत करने के लिए लालायत सभी नजर आ रहे थे। ईरान भी चाह रहा था कि युद्ध बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे, अमेरिका तो चाह ही रहा था और इसीलिए कई बार ऐसे संकेत भी दिए गए। लेकिन ईरान ने जब कोशिश की तो वो तमाम शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी इफ कभी बट, ये चलता रहा अमेरिका की भी तरफ से। और फिर अचानक से प्रोजेक्ट फ्रीडम को एंड करने की बात कही गई। इमेज तो बहुत ज्यादा डेंट ही हुई। तो क्या अमेरिका का ये जो डिसीजन है ये अब वो पॉजिटिव में है या फिर मजबूरी में लिया हुआ डिसीजन नजर आ रहा है ट्रंप का? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। नैना जी, मेरा जो ओपिनियन है तो इंडिपेंडेंट होती है, ना पार्टी की तरफ से होती है, ना कोई इन जनरल जो कंट्री में बैठे इसी का अलाइंड होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता। बट मेरे हिसाब से ऑब्वियसली इट्स नॉट लुकिंग रियली वेल। बट ये क्वेश्चंस तो देखिए, जो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इट्स लुकिंग वेरी ऑड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि पॉलिटिकली क्या सिचुएशन है, कितना नेगेटिव हो चुका है उनका, वेदर इट्स
पोल नंबर्स कहाँ जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऊपर वो झूठ के ऊपर झूठ ऐसे बोल रहे हैं कि लोगों को भी समझ आ जा रहा है। मतलब ही इज एक्चुअली नॉट सर्विंग एट ऑल द पीपल। तो हमारे पार्टी का भी हाल बहुत खराब हो चुका है अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग। मी बीइंग पार्टी मेंबर, मेरे को भी बहुत प्रेशर आता है और लोगों से बहुत एक तरफा हमें सुनने का मिलता है कि एक तो तुम अमेरिकन नहीं हो, अमेरिकन कभी बन नहीं सकते हो, and all kinds of stuff I have to hear, and also रिपब्लिकन कैसे बन सकते हो, कंजर्वेटिव कैसे बन सकते हो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में बोल रहे हो। दिस इज प्रीटी मच द सेम थिंग। आई एम श्योर इफ आई वाज इन इंडिया और बीजेपी की मेंबर होती और बीजेपी से कब का अलग करा जाता। बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम ए पोलिटिकल स्टैंड पॉइंट, बट इफ यू डू इट न्यूट्रली, इफ यू एनालाइज न्यूट्रली, unfortunately this is not looking good for President Trump. Maybe this is nail on the head for our party, because at the end of the day ये 2026 का हालांकि इलेक्शन आपने क्योंकि इंडिया का नाम लिया, मुझे लगता है इंडिया की राजनीति में और अमेरिकी राजनीति में भी बड़ा अंतर है। आपने कहा कि भाई अगर आप यहाँ पे इंडिया में बीजेपी में होते तो आपको अलग कर दिया जाता या किसी भी राजनीतिक दल में होते, लेकिन मुझे लगता है कि यही तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं सभी राजनीतिक दलों में, लेकिन वो पार्टी का सदस्य हैं कम से कम, क्योंकि ये आज़ादी हिंदुस्तान में, ये बात आप भी बखूबी जानती होंगी और मुझे लग रहा है मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जो आज़ादी यहाँ पर है वो शायद कहीं और नहीं। प्लीज बी कंटिन्यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ और मेरा पैदाइश वही पे हुआ है। मैंने देखा है पॉलिटिकल सिचुएशन एंड करप्शन ऑल्सो। और ये कहना है कि बीजेपी पे और कहीं भी पार्टी में रह के उस पार्टी के बारे में बात करते मेरे को नहीं निकालते, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। दिस इज मोर क्रूअलर ओवर देयर। पर अच्छा, अगर इसके बारे में बड़े लंबे वक्त पहले की बात करिए, क्योंकि आज के दौर में तो कई ऐसे नेता हैं जो बड़ी चुनौती भी देते रहते हैं, लेकिन कई वो राजनीतिक दलों का हिस्सा भी हैं। राजनीति से इधर आकर मैं जरूर अगर ये बात करूंगी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को या प्रोजेक्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान किया, क्या ये राजनीति से प्रेरित था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बना उसका नतीजा था, क्योंकि बात राजनीति की है? तो पूर्णिमा जी, ये आप ही से सवाल है मेरा। आप दो नाम मुझे बता देंगे जो पार्टी के बारे में बोले और पार्टी में रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कई लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी उनमें एक नाम है। कई बार आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स के ऊपर, वो भी अभी राजनीतिक दलों में अभी लगातार हैं। जहां पर बात होती है अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। मुझे लगता है यही तो एक ज़हीनियत, गंभीरता, मैच्योरिटी को दर्शाता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये इंडिया की अगर बात करें, आप, मुझे नहीं पता आप कौन से दौर की बात कर रही होंगी, लेकिन मौजूदा हालात में जो मैं देख रही हूँ, मैं फिलहाल उसकी बात कर रही हूँ। अब लेकिन मैं फिर से आती हूँ राजनीति की बात पर। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया, क्या ये राजनीति से ही प्रेरित है? उनका अपना लेगेसी बनाना उसमें प्रेरित है। वो राजनीति से कोई इतना उनका टेंशन नहीं है। 250th ईयर से, और दिस इज ए मॉन्यूमेंटल ईयर एक्चुअली हमारे हिस्ट्री के हिसाब से। तो उस हिसाब से अपने आप को एक बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा एक लेगेसी बनाने का अपना कोशिश है। यहाँ पे लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने प्राइसिंग के हिसाब से, गैस, ग्रोसरीज, एनर्जी कॉस्टिंग, लेकिन वो बॉलरूम बनाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए $1 बिलियन का लाइन आइटम डाल दिए। कल एक स्नीकिली अपने रिपब्लिकन लीडर्स एक $72 बिलियन की एक आइस बजट के अंदर, ऊपर से आप यहाँ पे आर्क, मॉन्यूमेंटल आर्क बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, फाउंटेन क्लीनिंग हो चल रही है। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू देयर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स हैपनिंग इज ओवर्ट करप्शन। हमने जो कई डिफरेंट कंट्रीज में देखा है, इवन आपके कंट्रीज में मैंने देखा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही काम चल रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।